धनबाद जिला के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने निरसा में बीजेपी के हार पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रॉबिन चंद्र गोराई ने कहा कि निरसा में भाजपा सीट की हार भाजपा की नहीं प्रत्याशी की हुई है। उन्होंने कहा 2019 के चुनाव में मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता गोराई दोनों साथ मिलकर चुनाव प्रचार में शामिल थे। दोनों ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया और निरसा बीजेपी में जीत दर्ज किया था। जीत के बाद मेरी पत्नी के खिलाफ अभद्र अशब्द भाषा का सोशल मीडिया पर बदनाम कर भाजपा के द्वारा किया गया, लेकिन भाजपा ने उस पर कोई पहल या कार्रवाई नहीं किया। 2019 के चुनाव में मेरी पत्नी अनीता गोराई को निरसा में भाजपा प्रत्याशी के लिए टिकट पर पहले नंबर में था, लेकिन टिकट नहीं मिला। बाद में हम दोनों पति पत्नी को पार्टी ने दूर कर दिया। पार्टी की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आया। 2024 के चुनाव में इस बार हम लोगों ने पार्टी के लिए तैयार थे, लेकिन हमें दरकिनार किया गया। इसका नतीजा है कि आज निरसा में भाजपा की हार हुई। मीडिया के सवाल पर रॉबिन गोराई ने कहा, अभी हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे। आज निरसा में भाजपा के जो वोट मिला है, प्रत्याशी ने पिछले 5 साल जनता के बीच नहीं रही है, उसी हार का कारण सबसे बड़ा रहा। आपने मेरे लिखित देने पर आज हमारे आवासीय कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमारे मन में कुछ दुख है जो प्रकट करने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाए हैं। 2014 का विधानसभा चुनाव में मेरे पत्नी निर्दल से चुनाव लड़ी थी, जिससे महज संतोषजनक वोट 13,121 वोट निरसा विधानसभा से जनता ने वोट दिया था। चुनाव पार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरे घर आके बोले कि निर्दल से संभव नहीं है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। चलिए वरीय पदाधिकारी से मुलाकात कराते हैं, बैठक कराते हैं। वरीय पदाधिकारी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी थे, दीपक प्रकाश जी साथ में थे और अन्य भी थे। साथ में हम लोग बैठक किए और निर्णय लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 500 कार्यकर्ता के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और कार्यकर्ता के रूप में अपना निरसा विधानसभा में जी जान लगा के 2017 से काम करने लगे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव का बारी आया, उस समय माननीय सांसद धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी हुआ करते थे। उनके प्रचार प्रसार में आप निरसा के जनता जानते हैं कि कितना दोनों दंपति मेहनत किए हैं। मेहनत का फल लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो उस समय का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को निरसा विधानसभा से मिला था। उसके बाद विधानसभा का बारी आया। विधानसभा का बारी जब आया, नजदीक जैसे जैसे चुनाव का दिन आते रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हमारे पत्नी अनीता गोराई के नाम से अश्लील अशब्द प्रयोग किया, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोग सबको लिखित दिए, सबको जानकारी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई उसका सुध नहीं लिया। दुख की बात है कि एक महिला के ऊपर इस तरह का टिप्पणी हुआ है और जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ, न पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ, न पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से एक्शन हुआ। मन में दुख लगा, फिर भी हम लोग उसको साइड करके अपना काम करते रहे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान चला था, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ घर घर जाके करीब नहीं 27,000 प्लस नया सदस्यों के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा था और विधानसभा चुनाव के लिए जी जान लगा के मेहनत किए थे और टिकट का भी दावेदारी हम लोग किए थे। नाम नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में
टिकट लिस्ट में नाम हम लोग को दिखाया भी गया। किस्मत खराब जो कि वो टिकट हम लोग को काट के दूसरे किसी को मिला। चलिए उससे कोई बात नहीं, हम लोग पैदाइश भाजपा है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरा एहसास हुआ हमारे मेहनत, हमारे दोनों दंपत्ति का मेहनत 2019 का विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। देश स्वाधीन होने का 70 साल 72 साल हो गया था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा कभी निरसा विधानसभा में नहीं लहराया था। आज एहसास हो रहा कि हम लोग जैसा कार्यकर्ता आज निरसा विधानसभा में 5 साल से बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई पदाधिकारी पार्टी का पदाधिकारी कर्मचारी का हम लोग को खबर मीटिंग कभी नहीं बुलाया। आज भी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य का चिट्ठी मेरे पास है, हम लोग चुपचाप घर बैठ गए। आज मेरा एहसास हो रहा कि हम लोग के कमी मेहनत नहीं करने के कारण भारतीय जनता पार्टी निरसा से सीट गंवा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरीय पदाधिकारी का चूक हुई है, जिसका मंथन होना चाहिए। आने वाला दिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। यही मेरा वक्तव्य है, मेरा दुख है जो आज भारतीय जनता पार्टी निरसा विधानसभा से हारा। हार के लिए